नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोग्राफी नेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो चलिए जानते हैं भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की अनसुनी कहानी, जिन्होंने अपनी खेल की क्षमता और तकनीक से पूरी दुनिया को मुग्ध कर दिया। भारतीय हॉकी के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने भारत के लिए हॉकी खेला है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले के वर्षों में हॉकी के खेल पर अपना वर्चस्व कायम करने वाले भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी ध्यानचंद एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जिन्होंने सन 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद को इस खेल में महारत हासिल थी और वो गेंद को अपने नियंत्रण में रखने में इतने निपुण थे कि वो हॉकी जादूगर और द मैजिशियन जैसे नामों से प्रसिद्ध हो गए थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने कुशल खिलाड़ी थे कि जब वो खेलते थे तो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती और लोगों को शक होता रहता कि इन्होंने अपनी स्टिक में कुछ लगा रखा है। इनके इसी हॉकी खेलने के अंदाज से लोग इनको हॉकी का जादूगर भी कहते थे। इन्होंने अपनी खेल जीवन में 1000 से भी अधिक गोल दागे थे। ध्यानचंद को अनेकों अवार्डों से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। यह उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के लिए किया है। ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 19 अगस्त सन 1905 को हुआ था। वे राजपूत परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही वो हॉकी गेम भी खेला करते थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह हॉकी खेला करते थे, जो एक अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के पिता समेश्वर सिंह आर्मी में थे, जिस वजह से इनका तबादला आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता था। इस वजह से ध्यानचंद ने कक्षा 6वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बाद में ध्यानचंद के पिता उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने लगे थे। युवावस्था में ध्यानचंद को हॉकी से बिल्कुल लगाव नहीं था। उन्हें रेसलिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने हॉकी खेलना अपने आसपास के दोस्तों के साथ शुरू किया था, जो पेड़ की डाली से हॉकी स्टिक बनाते थे और पुराने कपड़ों से बॉल बनाया करते थे। 14 साल की उम्र में वो एक हॉकी मैच देखने अपने पिता के साथ गए। वहाँ एक टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने अपने पिता को कहा कि वो इस हारने वाली टीम के लिए खेलना चाहते हैं। वो आर्मी वालों का मैच था, तो उनके पिता ने ध्यानचंद को खेलने की इजाजत दे दी। ध्यानचंद ने उस मैच में 4 गोल किए। उनके इस रवैये और आत्मविश्वास को देख आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने को कहा। सन 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट से एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें ये पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवार, जो ब्राह्मण रेजिमेंट में थे, वो आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते हैं। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर कह दिया था कि ये एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेंगे। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया, जिसके बाद उनके करीबी ने इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गया। ध्यानचंद के खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। ये पंजाब टूर्नामेंट मैच झेलम में हुआ था। के बाद ही ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा गया। ध्यानचंद ने सन 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेला था। इस मैच में उत्तर प्रदेश,
पंजाब, बंगाल, राजपूताना और मध्य भारत ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इनका सिलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ था। सन 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने अकेले ही कर दिए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, एक हार गया और 2 मैच ड्रा हुए थे। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए थे, जिसमें से ध्यानचंद ने 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया था। सन 1927 में लंदन फोकस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम में भारतीय टीम का फाइनल मैच नेदरलैंड के साथ हुआ था, जिसमें 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया था। सन 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ था, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए थे और 23-1 के साथ जीत हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों के बाद सन 2003 में टूटा था। उन 23 गोलों में से 8 गोल ध्यानचंद ने मारे थे। सन 1932 में बर्लिन ओलंपिक में लगातार भारत ने हंगरी, अमेरिका और जापान को 0 गोल से हराया था। इस इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10 गोल से हराया था, जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ था। इस फाइनल मैच में इंटरवल तक भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल आया था। इंटरवल में ध्यानचंद ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गेम को आगे खेला था, जिसमें भारत को 8-1 से जीत हासिल हुई और स्वर्ण पदक भी मिला। ध्यानचंद की प्रतिभा को देख जर्मनी में हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन आर्मी में हाई पोस्ट में आने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद को भारत से बहुत प्यार था। इन्होंने इस ऑफर को बड़ी शिष्टता से मना कर दिया। ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को सन 1948 तक खेलते रहे। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ध्यानचंद इसके बाद भी आर्मी में होने वाले हॉकी मैच को खेलते रहे। सन 1956 तक उन्होंने हॉकी स्टिक को अपने हाथों में थामा रहा। ध्यानचंद के आखिरी दिन अच्छे नहीं रहे। ओलंपिक मैच में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के बावजूद भारत देश इन्हें भूल गया। उनके आखिरी दिनों में उन्हें पैसे की कमी थी। उन्हें लीवर में कैंसर हो गया था। उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां उनका 3 दिसंबर सन 1979 को देहांत हो गया। ध्यानचंद ने अपने इस करियर में बहुत से अवार्ड हासिल किए। उन्हें सन 1956 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है। दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण कराया गया। अपनी बेहतरीन दावेदारी के चलते ध्यानचंद ने अपने जीवन में कई सारे खेलों में भाग लिया। उन्होंने अपने जीवन में 3 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए। ध्यानचंद ने बेहतर खिलाड़ी के रूप में अपने आप को बेहतर नागरिक भी सिद्ध किया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा भी गया था। परंतु हाल ही में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजने के लिए सिफारिश भी लगाई गई है। हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है और हॉकी के देवता के रूप में ध्यानचंद को देखा जाता है, जिसके चलते ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली में बनाए गए उस स्टेडियम का पूरा नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।